बदले सेक्स, महिलाओं से खिलौनों की तरह खिलवाड़ जैसे कई चौंकाने वाले खुलासे हुए। अगर आप फिल्में देखते हैं तो ये वीडियो आपको चौंका देगी। एक ऐसी फिल्म इंडस्ट्री जो कोड नेम पर चलती थी, जिसे ये कोड नेम मिला मानो सफलता की चाबी उसी के पास। पर कैसे मिलते थे ये कोड नेम, कौन देता था, और ये कोड नेम कैसे फिल्मों में दमदार रोल की गारंटी बन जाते थे। ये है देश की एक बड़ी फिल्म इंडस्ट्री, मलयालम सिनेमा, जिसकी डर्टी पिक्चर सामने लाऊंगी मैं इस वीडियो में। फिल्म के बदले सेक्स, महिलाओं से खिलौनों की तरह खिलवाड़ जैसे कई चौंकाने वाले खुलासे हुए। एक हीरो ने तो अपनी प्रेग्नेंट बीवी के पेट पर लात मार दी, तो दूसरे हीरो ने बाथरूम से निकली हीरोइन के साथ जोर जबरदस्ती की। एक नामी हीरो पर गैंगरेप में शामिल होने का आरोप है, तो एक टॉप हीरो ने लिफ्ट में अकेलेपन का फायदा उठाकर मनमर्जी की। जो हीरोइन या महिला कलाकार समझौता करने को तैयार हो जाती थी, उन्हें सेक्स के लिए तैयार होना पड़ता था। पर किसके साथ? 15 लोगों के एक बेहद पावरफुल ग्रुप के साथ, जिसमें आला दर्जे के एक्टर्स, डायरेक्टर्स, प्रोड्यूसर्स और टेक्नीशियंस भी शामिल होते थे। ये पावरफुल ग्रुप तय करता था कि किस महिला कलाकार को काम मिलेगा और किसे नहीं। मलयालम फिल्म इंडस्ट्री की कंट्रोलिंग पावर इन पावरफुल मर्दों के ही हाथ में है। अगर कोई भी महिला इनके खिलाफ आवाज उठाने या इन्हें ना कहने की जुर्रत करती थी, तो समझो उसके करियर का दी एंड। तालाब में अगर 2-4 मगरमच्छ हो तो बात समझ में आती है, पर यहाँ तो पूरा तालाब ही मगरमच्छों से भरा हुआ है। नामी एक्ट्रेस चार्मिला ने एशियानेट न्यूज से कहा है कि डायरेक्टर हरिहरन ने 1994 में फिल्म परिणयम में रोल के बदले उनसे एडजस्ट करने को, यानी हम बिस्तर होने को कहा। हिम्मत देखिए कि एक तीसरा शख्स जो कि खुद एक्टर है, उसके जरिए हरिहरन पर आरोप है कि उन्होंने संदेश भिजवाया हीरोइन को। चार्मिला के दावे को हीरो विष्णु ने सही ठहराया है। जब चार्मिला ने मना कर दिया तो चार्मिला के साथ साथ विष्णु को भी इस फिल्म से बाहर कर दिया गया। हरिहरन मलयाली सिनेमा का एक बहुत बड़ा नाम है, उन्हें कई नेशनल अवार्ड मिले हैं और केरल सिनेमा का सबसे बड़ा सम्मान भी मिल चुका है। यानी हाथी के दांत खाने के और दिखाने के और होते हैं। कभी टॉप एक्टर रही चार्मिला कहती हैं कि 28 मर्दों ने उनके करियर में उनसे बदसलूकी करने की कोशिश की। खुल्लम खुल्ला हीरोइन से एडजस्ट करने की मांग करने वालों को लगता था कि अगर हीरोइन पर्दे पर सेक्स सीन कर सकती है तो हमारे साथ क्यों नहीं। इस सिस्टम ने कितने ही फीमेल स्टार्स के करियर बर्बाद कर दिए, और ये सिलसिला आज का नहीं है, कम से कम 40 साल पुराना है। और ऐसा नहीं है कि मोहनलाल जैसे मेगा मलयाली सुपरस्टार्स को कुछ पता नहीं था। उषा नाम की मलयाली एक्ट्रेस जो कि मोहनलाल की को स्टार रही हैं, उन्होंने मलयालम मनोरमा से बातचीत में बताया है कि कैसे 1992 में देश के बाहर गल्फ में लिफ्ट में एक सीनियर हीरो ने उनके साथ बदसलूकी की। उषा उस वक्त मोहनलाल के साथ एक प्रोजेक्ट पे काम कर रही थी गल्फ में। उन्होंने ये बात मोहनलाल को भी बताई। मोहनलाल ने पता है क्या कहा? आपने बिल्कुल सही किया। लेकिन उसके बाद उषा के साथ क्या हुआ? उनका करियर खत्म करने की कोशिश में उनसे सारे प्रोजेक्ट छीन लिए गए, उन्हें नक्चड़ी ठहराकर साइडलाइन कर दिया गया। और आज मोहनलाल आर्टिस्ट एसोसिएशन से इस्तीफा देकर अपना पल्ला झाड़ रहे हैं, कह रहे हैं कि ये पूरी इंडस्ट्री की जिम्मेदारी है। अरे भाई, आप भी तो इंडस्ट्री का हिस्सा हैं। ऐसा नहीं है कि कीचड़ सिर्फ बड़े नामों पर ही चिपकी है। मौके पर चौका जड़ने वालों में एक्टर्स के साथ साथ टेक्नीशियंस भी हैं। ये खुलासा किया है एक्टर मीनू मुनीर ने, जिन्होंने सेक्सुअल फेवर्स की बार बार की गई मांगों से तंग आकर मलयालम सिनेमा को ही अलविदा कह दिया। हेमा कमेटी की रिपोर्ट पर हंगामा जो आज मचा है, वो कम से कम 5 साल पहले मचना चाहिए था। इस रिपोर्ट को दबाया गया क्योंकि इसमें सेंसिटिव जानकारियां हैं। आज मलयालम सिनेमा के जिन लोगों के खिलाफ रेप, जोर जबरदस्ती, सेक्सुअल हरासमेंट के चार्जेस लगे हैं, वो किसी को मुंह दिखाने के काबिल नहीं है। तो कौन है ये लोग जिनके चेहरों पर आरोपों की कालिक पुती हुई है? रूलिंग पार्टी सीपीएम के विधायक और पॉपुलर हीरो एम मुकेश के खिलाफ रेप का केस दर्ज है। मुकेश पर एक महिला एक्टर ने कई साल पहले उनका यौन उत्पीड़न करने का आरोप लगाया है, जिसके आधार पर केस दर्ज हुआ। अगर कोई इंसान अपनी प्रेग्नेंट पत्नी के पेट पर लात मार सकता है, तो आप समझ सकते हैं कि वो किस किस्म का इंसान होगा। मुकेश की पहली पत्नी सरिता ने अपने साथ हुए जुल्म की दास्तान अब खोली है। नौकरों के सामने सरिता पर हाथ उठाने से लेकर प्रेग्नेंट सरिता को लात मारने तक मुकेश ने जुल्म की इंतहा कर दी। इस सब के बावजूद सरिता ने कभी प्रेस के सामने, दुनिया के सामने मुंह नहीं खोला।
क्योंकि वो मुकेश के पिता का काफी आदर करती थी और उनके प्रभाव में चुप रही। दूसरी तरफ दिग्गज मलयाली अभिनेताओं में से एक सिद्दीकी के खिलाफ भी एफआईआर हुई है। 350 से ज्यादा फिल्मों में काम कर चुके हैं सिद्दीकी। उन्हें क्रिमिनल बताया है विक्टिम एक्ट्रेस रेवती संपत ने। रेवती का कहना है कि 8 साल पहले 2016 में सिद्दीकी ने एक फिल्म के सिलसिले में बातचीत के लिए उन्हें होटल बुलाया, जहां उनका शारीरिक शोषण हुआ। सिद्दीकी का कहना है कि उन्हें बदनाम करने की साजिश रच रही है रेवती। सिद्दीकी को नंदी अवार्ड्स और केरल स्टेट फिल्म अवार्ड जैसे कई पुरस्कार मिल चुके हैं। उन्हें बेस्ट एक्टर, सपोर्टिंग एक्टर, बेस्ट विलन जैसी श्रेणियों में भी अवार्ड मिले हैं। आप सुनिए श्रीलेखा मित्रा को, जो कि बंगाली सिनेमा का एक चर्चित चेहरा है। उन्होंने मलयाली डायरेक्टर रंजीत के खिलाफ सीरियस चार्जेस लगाए हैं। 2009 में श्रीलेखा मित्रा को फिल्म पलेरी मनक्कम में रोल के लिए कोची बुलाया गया। डायरेक्टर रंजीत ने बातचीत के दौरान उनके हाथ को जोर से पकड़कर उनके शरीर के दूसरे हिस्सों को छूना शुरू कर दिया। श्रीलेखा ने खुद को रंजीत के चंगुल से छुड़ाकर फिल्म के स्क्रिप्ट राइटर श्री जोसेफ से ये बात शेयर की। अब एफआईआर हुई है। हद तो यह है कि रंजीत पर कोझिकोड के रहने वाले एक आदमी ने भी सेक्सुअल हरासमेंट के आरोप लगाए हैं। इस आदमी का कहना है कि साल 2012 में एक 5 स्टार होटल में रंजीत ने उन्हें रोल के बदले कपड़े उतारने पर मजबूर किया और उनकी न्यूड फोटोज ली। अगर ये सब काफी नहीं था तो सुनिए कैसे एक महिला ने दूसरी महिला को गैंग रेप का शिकार बनाया। कुछ वैसा ही जैसे कि फिल्मों में होता है। ड्रिंक में नशा देकर इस महिला को खिलौनों की तरह दरिंदों के आगे परोस दिया गया। गैंग रेप करने वाले फिल्म इंडस्ट्री के ही लोग हैं। पॉपुलर एक्टर निविन पॉली, फिल्म प्रोड्यूसर AK सुनील समेत 5 लोगों पर इस मामले में एफआईआर हुई। मीनू मुनीर ने जयसूर्या समेत कई एक्टर्स पर जोर जबरदस्ती के आरोप अपनी फेसबुक पोस्ट में लगाए हैं। लिखा है कि शूटिंग के दौरान जब मैं बाथरूम से लौट रही थी तो जयसूर्या ने मुझे पीछे से पकड़ लिया और किस कर दिया। मैंने उन्हें धक्का देकर नीचे गिराया और भाग गई। जयसूर्या ने मुझे अपने फ्लैट में भी बुलाया पर मैं नहीं गई। Balachandra Menon's movie They Ingotu Nokki. I came to act in that movie as a chief secretary. Location and the shooting was in a secretariat in Trivandrum. Everybody were sitting down in the ground. That time I went to the toilet, and when I came out from the toilet, someone suddenly unexpectedly hugged me from the behind. When I turned, it was Jay Surya, and even he kissed me forcefully, and I just pushed him and I ran down. ये मामले ना खुलते अगर वुमेन इन सिनेमा कलेक्टिव ना होता। इन्हीं के दबाव में केरल सरकार ने हेमा कमेटी की रिपोर्ट को 5 सालों के बाद पब्लिक किया है। वुमेन इन सिनेमा कलेक्टिव का जन्म हिला देने वाले 2017 के मामले में हुआ, जहां पर एक टॉप महिला हीरोइन को अगवा किया गया और चलती गाड़ी में उनका सेक्सुअल हरासमेंट हुआ। मास्टरमाइंड था मशहूर एक्टर दिलीप। उसने इस महिला एक्टर को सबक सिखाने के लिए भाड़े पर गुंडों से ये छेड़छाड़ करवाई। 3 महीने जेल में काटने वाले दिलीप अभी तो बेल पर हैं, लेकिन सब कुछ पहले जैसा ही चल रहा है। फर्क पड़ा तो सिर्फ इस महिला एक्टर को। जब से उन्होंने केस दर्ज करवाया है उसके बाद से मलयालम फिल्मों में उन्हें तड़ीपार कर दिया गया। ऐसा नहीं है कि दूसरी फिल्म इंडस्ट्री बिल्कुल दूध की धुली हुई है। अब तेलुगु और तमिल फिल्म इंडस्ट्री में भी सेक्सुअल हरासमेंट के खिलाफ आवाजें तेज हो चुकी हैं। तेलुगु इंडस्ट्री में तो 2 साल पहले एक सेक्सुअल हरासमेंट पर रिपोर्ट आई थी, उसे पब्लिक करने की मांग तेज हुई है। सेक्सुअल एक्सप्लॉयटेशन और हरासमेंट के मामलों की जांच अब तमिल फिल्म इंडस्ट्री में भी बढ़ रही है। हिंदी सिनेमा भी कोई दूध का धुला नहीं है। मी टू की लहर ने 2018 में साजिद खान जैसे कई लोगों को किनारे कर दिया। इन पर असिस्टेंट समेत कई एक्ट्रेसेस ने मी टू के तहत आरोप लगाए, जिसके बाद रातों रात साजिद खान हाउसफुल 4 से बाहर हो गए थे। डायरेक्टर ने जब बिग बॉस 16 में हिस्सा लिया तो कई लोगों ने इस पर सवाल उठाए, जिसके बाद उन्हें बिग बॉस से भी हाथ धोना पड़ा। काफी वक्त से साजिद खान किसी फिल्म का हिस्सा नहीं है। बॉलीवुड में आए मी टू की लहर में आए एक और मशहूर एक्टर आलोकनाथ अब पर्दे से गायब है। पर्दे पर संस्कारी बापूजी के रोल के लिए जाने जाने वाले आलोकनाथ आज घर पर खाली बैठे हुए हैं। एक तरफ आवाज उठाने वाली महिलाओं की करियर खत्म हो गए, लेकिन आरोपों के दायरे में आए नाना पाटेकर जैसे कई दूसरे कलाकार आज भी अपनी जगह पर हैं। लेकिन ऐसा भी नहीं है कि हर जगह अंधेर कर दी है। मी टू का आंदोलन जहां से शुरू हुआ यानी हॉलीवुड, वहां पर मशहूर प्रोड्यूसर हार्वे वाइनस्टीन आज सलाखों के पीछे हैं। सलमा हायक, एंजेलिना जोली समेत 80 से ज्यादा महिलाओं ने मी टू के आंदोलन के दौरान इस एक शख्स पर 2017 में यौन शोषण के, सेक्सुअल हरासमेंट के, छेड़छाड़ के आरोप लगाए थे और साल 2020 में हार्वे को रेप का दोषी पाया गया। 23 साल की सजा हुई। एक दूसरे मामले में 16 साल की सजा हुई। हालांकि इस कैद की सजा को हाल में पलट दिया गया है, लेकिन अब भी सलाखों के पीछे है वाइनस्टीन और उन पर नए सिरे से पुराने मामले में
मुकदमा चलेगा। ये एक नजीर है कि अगर सिस्टम सख्त हो तो सजा हो सकती है। क्या आपको लगता है कि मलयाली सिनेमा में फैली इस गंदगी को साफ किया जा सकता है? क्या इनके खिलाफ सख्त एक्शन हो पाएगा? क्या ये मुमकिन है? अपनी राय कमेंट बॉक्स में मुझे जरूर बताएं।